हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ईद। सबसे पहले तमाम मेंबर्स को, तमाम यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का टॉपिक है कि आप बहुत जल्द किससे मिलेंगे। हु विल यू मीट वेरी वेरी सून। बहुत जल्दी आप किससे मिलने वाले हैं, कौन होगा वो पर्सन, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी होगी, आप उसको जानते हैं नहीं जानते, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, क्या साइंस हैं, क्या हुआ है, कोई पास्ट का है, आई हैव नो क्लू। सब हम चेक करेंगे टैरो डेक से, ठीक है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती और ना ही सिंगल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि आप किस से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। हु विल यू मीट वेरी सून। आप किससे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आप किससे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आप किससे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और राइट, फायर साइन और एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, सॉरी, अर्थ साइन और एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक कार्ड और मैं निकालती हूँ 9 ऑफ सॉर्ड्स के लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। किससे आप मिलने वाले हैं बहुत जल्द। एक तो ये कि इस पर्सन ने काफ़ी अरसे आपका वेट किया है, इस मोमेंट का वेट किया है, इस मीटिंग का वेट किया है, ठीक है। और आप दोनों के दरमियान पेशेंस ने और टाइम ने वाकई बहुत दिल लगा के टाइम लिया है, ठीक है। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर चेक करता है, स्टॉक करता है। इसके पास आपकी न्यूज़ है, इसके पास आपकी अपडेट्स हैं। या तो ये पर्सन आपसे इसलिए मिलना चाह रहा है कि आपके साथ कोई कोलैबोरेशन करे, या फिर आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी इशू रहा था जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये आज तक पर्सन रिग्रेट में है विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स। जिससे आप बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। इसकी मेंटल हालत अभी ठीक नहीं है, और ये इसी कन्फ्यूजन और इसी प्रॉब्लम को, इसी एंजाइटी को रिजॉल्व करने के लिए बहुत जल्द आपसे ये पर्सन मिलेगा। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन भी है जो इस वक्त अपनी लाइफ के मोमेंट में बहुत ज़्यादा स्टक और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। शायद ये पर्सन जब कभी भी आपके साथ कोलैबोरेटेड रहता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब ये कभी भी आपसे डिटैच होता है तो इसकी लाइफ में ठीक ठाक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें दो सबसे ज़्यादा मेगा होती हैं, एक एनजाइटी और एक कन्फ्यूजन। ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ के एक ऐसे मोमेंट पे भी है जहाँ इसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, इसको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा, बहुत स्टक है। और ये कहीं ना कहीं इसका लब्बे लुआब इसकी इस एनजाइटी से है, जो कि आप लोगों की पार्टनरशिप की वजह से इफ़ेक्ट हुआ। आप लोग कोई 3 दोस्त हो सकते हैं, 3 कज़न्स हो सकते हैं, 3 सिबलिंग हो सकते हैं। आप लोग 3 कोई बहुत पक्के कलीग्स हो सकते हैं। आप कहीं चले गए हो, ये कहीं चले गए हो, आपकी किसी फील्ड से इस पर्सन का ताल्लुक़ हो, आप कहीं आगे बढ़ गए हों। लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत जल्द मिलेगा, बिकॉज ये आपकी क्रिएटिविटी, जिसको ये स्टॉक करता है, जिसको ये चेक करता है, आपसे ये कोलैबोरेशन ज़रूर डिमांड करेगा। इस पर्सन ने काफ़ी ठीक ठाक इंतज़ार किया है इस मोमेंट का, इस लम्हे का, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और ये पर्सन डेफिनेटली, इसमें पेशेंस इन्वॉल्व है, इसमें सब्र इन्वॉल्व है। जो पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलना चाह रहा है, इसने अपने हिसाब से तो बड़ा सब्र से काम लिया है। और मैनिफेस्टेशन होती है ना कि नहीं, जैसे ये एक दिन तो ये एक चीज़ ज़रूर होगी, ऐसा ज़रूर होके रहेगा। तो ये वो पर्सन है जो आपसे मिलना चाह रहा है, ठीक है। लेट्स सी मोर। कौन है जो आपसे मिलना चाह रहा है बहुत जल्द। कौन है जिससे आप बहुत जल्द मिलेंगे। हु विल यू मीट वेरी सून। किससे आप बहुत जल्द मिलेंगे। हाई प्रीस्टेस, पाइसीज एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज।
द वर्ल्ड डिस्टेंस इन्वॉल्व है, एंड द लास्ट कार्ड द चैरियट, कैंसेरियन। ओके, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है और फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। डेफिनेटली आपका कोई बहुत पुराना पार्टनर है, बहुत पुराना पार्टनर जिसके साथ आपने ठीक ठाक टाइम गुजारा, सही। दूसरा ये पर्सन आपकी वर्किंग को देख रहा है, और आपकी वर्किंग को देखकर, आपकी ऑब्जर्वेशन को देखकर, आपकी साइलेंस को देखकर, आपकी इंट्यूशंस को देखकर इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ पुल फील हो रहा है। ये पर्सन आपसे हाईली एडिक्टेड है, हाईली ऑब्सेस्ड है। ये शायद गाहे बगाहे आपको ये बात बावर कराता रहता होगा कि ये आपको कभी भी नहीं भूल सकता, ठीक है। टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू या कॉल के थ्रू या किसी पोस्ट के थ्रू ये कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस आपको बावर करा देता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने एक तरीके से कुछ रस्मन सी गुफ्तगू रखी हुई है इस पर्सन से विद द क्वीन ऑफ कप्स। अब आप इसके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हैं जिस तरह से आप पहले बिल्कुल डोरमैट की तरह निछावर हुए होते थे। डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान, और डेफिनेटली डिस्टेंस इन्वॉल्व है, तभी ये पर्सन आपसे, आप बहुत जल्द इस पर्सन से मिलेंगे। एंड अब आप दोनों की पोजीशन अपने अपने हिसाब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर के तौर पर भी है। आप दोनों अपनी अपनी पोजीशन में एक लीडर हैं, लिटरली पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिशियन नहीं तो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। विद द चैरियट कार्ड कमांड है आप लोगों के पास, कंट्रोल है आप लोगों के पास। आप अपने ही किसी ट्विन फ्लेम से, अपने ही किसी इक्वलेंट पार्टनर से बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हाईली पैशनेट अबाउट यू, जो आप जिससे आप बहुत जल्द मिलेंगे। और आपको खुद भी पता है कि मैंने एक ऐसा पर्सन जिसको मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा इग्नोर लिस्ट पे डाल दिया था, मेरी उससे बहुत जल्द मीटिंग होगी, आपको मैं इंडिकेट कर देती हूँ, ठीक है। विद द हाई प्रीस्टेस आप काफ़ी साइलेंट हुए हैं इस पर्सन को लेकर, खामोश हुए हैं, आप इतने ज़्यादा इंथोजियास्टिक नहीं हुए हुए, आपका जहन भी नहीं जा रहा है। विद द क्वीन, दो क्वींस हैं। बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी मीटिंग तब भी हो जब आप किसी खातून से आपको पता चले। ये जो किसी खातून का मामला भी हो सकता है, यानी कि ये पर्सन जब आपकी इससे मुलाकात होगी तो ये पर्सन आप दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग का है वो किसी लेडी के बारे में रिवील करेगा कि इसकी वजह से ना बीच में इतना ज़्यादा गैप आ गया था। लेकिन डेफिनेटली आप इस पर्सन से बहुत जल्द मिलेंगे। ऑल्दो पहले आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते थे, लेकिन फिर आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ किया विद द क्वीन ऑफ कप्स। एंड नाउ विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को एक तरीके से हाई प्रीस्टेस के बाद और चैरियट कार्ड के साथ ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा। और आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि जिस स्पीड से ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपको लगेगा अरे अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं आए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दूसरा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से भी इंस्पायर्ड हुआ है। इसको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी किया है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को लेकर चले हैं। और क्वीन ऑफ कप्स से आप जिस तरीके से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चेंज हुए, एक नर्चरिंग मदरहुड की एनर्जी से जैसे आप इंडिपेंडेंट और दूसरी फॉर्म में अपलिफ्ट करने वाली, ग्रोथ देने वाली एनर्जी में आए हैं। पहले आप सिर्फ वार्मथ और मोहब्बत देते थे, फिर अब आप सपोर्ट और नर्चरिंग भी कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत जल्द किसी पर्सन से मिलेंगे, इस तरह के पर्सन से मिलेंगे। आप इस पर्सन को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई अननोन पर्सन है, कोई क्रश, कोई सीक्रेट एडमायरर है। नो, दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अपनी पर्सनालिटी में बहुत ही अट्रैक्टिव, मैस्कुलिन एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे तो बहुत स्ट्रांगली कोई मेल ही लग रहा है। और बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत इसको ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और किसी की भी नज़र इस पर्सन पे रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं रुकती, बहुत सारे लोग इसको देख के दिल पकड़ लेते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे डेफिनेटली, आपसे इसकी मुलाकात बहुत जल्द होगी। और जब होगी तो आपको खुद एहसास होगा कि वी बोथ, इट वॉज मेंट टू बी। मुलाकात जो थी ना वो फेटेड थी, लिखी हुई थी। आप बहुत जल्द एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सन से मिलेंगे, और आपको उसको मिलते ही आपको लगेगा यार वी कैन वर्क समथिंग टुगेदर। ऐसा डेफिनेटली होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग का बीच में मसला इसी तरह से गड़बड़ हुआ है। एंड विद द चैरियट कार्ड डेफिनेटली ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा तगड़े लोग हैं, ठीक है। किससे आपकी मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द? हु विल यू मीट वेरी सून? किससे आपकी मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द? हु विल यू मीट वेरी सून? किससे आपकी मीटिंग होने वाली है बहुत जल्द? हु विल यू मीट वेरी सून? गिव मी द साइंस प्लीज। सडन वेल्थ, पैसा, 777, एक 7 आ जाता मेरा नंबर। थीफ, 24,
चाइल्ड, इस पर्सन ने आपको लिटरली चाइल्ड लाइक फील कराया है। ऑक्यूपेशन, वर्क से रिलेटेड है, ये पर्सन आपको आपके काम की वजह से ज़रूर जाने पहचानेगा। प्रिविलेज लेडी, हो सकता है ये पर्सन जब आपको मिले तो उसको लगे कि, और ये आपको देखते ही कहे यार यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, आपको कहीं और होना चाहिए था, आप मेरे साथ कोलैबोरेट करें, आप मेरे साथ काम करें, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लिटरली प्रिविलेज लेडी, दिस कुड बी द लेडी एज वेल, ये भी मैं आपको बता दूँ। आपके वर्क से रिलेटेड आपकी इससे मुलाकात होगी, वर्क का कोई मैटर होगा, आपके कोई काम से रिलेटेड, आप जो भी काम करते हैं, इवन अगर आप घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई का ही क्यों ना काम करते हो, बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू वर्क, ठीक है। मनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, मनी मैनिफेस्टेशन का पर्पज़ है यहाँ पर आपका, या तो इस पर्सन का मतलब है आपसे, या कुदरत के तौर पर आपकी इससे मुलाकात ऐसी इस वजह से भी होगी कि आपके पास मनी मल्टीप्लिकेशन होगा। ये ज़रूर देखिएगा कि आपकी सराउंडिंग में कहीं आपको फूल ना कर दे, ठीक है, विद द थीफ कार्ड, और चीट ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे यूँ भी अट्रैक्टेड है कि आपको लगेगा जैसे ये ट्रैप वाला जाल है, कि ये बाकायदा मीटिंग इस तरह से हो रही है कि थोड़ी देर बाद अपनी ख्वाहिश का इज़हार ज़रूर होगा, बट आप इसको सेंस कर लेंगे बिकॉज आपकी बचपन से लेकर एक इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। बच्चा इन्वॉल्व है इसमें, कोई हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन भी हो जो आपकी फैमिली में कोई प्रपोज़ल ड्रॉप करे, इस सिलसिले में भी आपकी मुलाकात हो सकती है। इवन हो सकता है आपका कोई बच्चा 18 साल का हो, उसके सिलसिले में हो सकती है। आप किसी बच्चे के ऑक्यूपेशन, उसकी प्रोफेशनल फील्ड, करियर फील्ड के बारे में भी कोई निगोशिएट करेंगे। हो सकता है ये करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई पर्सन हो जो आपसे निगोशिएट करे, बिकॉज दे नो कि आपका एक्सपीरियंस बहुत है, आप प्रिविलेज्ड हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास नॉलेज है, और उसको राइट स्किल्स के लिए यूज़ किया जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल। ये कोई प्रपोजल भी हो सकता है, ये पर्सन आपसे मिलेगा इस पर्पज़ के लिए भी। पाथवे, टॉयल एंड लेबर, येस, चेंज, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, हाई ऑनर, गुड कार्ड्स, वेरी गुड कार्ड्स। तो किससे आप मिलने वाले हैं, ये उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। और देख लेते हैं, हु विल यू मीट वेरी सून, हु विल यू मीट वेरी सून। मिल जाओ भाई, चलिए, हु विल यू मीट वेरी सून। हु विल यू मीट वेरी सून। किससे आपकी मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। लिमिटेशन, फियर्स, ऑलराइट, पहले मैं कार्ड्स निकालूं। थर्ड आई, क्लैरिटी, ईगो, वैनिटी, प्राइड, थॉट्स, आइसोलेशन, एंड लास्ट कार्ड, सेल्फ वर्थ। इस पर्सन ने इस पेशेंस में ये जो टाइम गुजारा है, तकरीबन 7 साल कह सकते हैं, 7 महीने कह सकते हैं, इस पर्सन ने जो वक्त गुजारा है, इसने अपने आप को काफ़ी हद तक लिमिटेड कर दिया था। किसी से मिलना जुलना नहीं, और लिमिटेड लोगों से मिलना, कहीं ना कहीं कोई गिल्ट है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि अगर वो ओपन होगी तो पोल खुलेगा, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली इस पर्सन को क्लैरिटी का पता चला है, इस पर्सन को किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद आपकी वर्थ का पता चला है। लेकिन इसको कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यार इसके साथ प्रॉब्लम ना ईगो का है, इसको ये अपने आप को मगरूर बहुत ज़्यादा समझता है, यानी कि वैनिटी एंड प्राइड, इसमें इनिशिएट करने की पावर नहीं है, इसको एटीट्यूड दिखाना आता है, इसको नाराज़, यानी इन्होंने कोई ना कोई आपका परसेप्शन बनाया हुआ है, और ये तमाम चीज़ें इनको आइसोलेशन में आने के बाद महसूस हुई हैं, जिससे आप बहुत जल्द मिलेंगे। इस दौरान आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना सिखाया है कि अपनी अहमियत और अपनी कदर कैसे करते हैं, यानी उम्मीद भी अगर लोगों से लगानी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आप खुद ऐसे हों कि लोग आपको एक्सपेक्टेशन की नज़र से देखें, तो फिर आपका इमेज भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी विश लिस्ट में ऐसे ही लोग हों जिनको देख के लोग बोलें कि हाँ भाई, इनकी तो ख्वाहिश हम भी करते हैं। तो इस पर्सन को आपने कहीं ना कहीं टीच किया है कि सेल्फ वर्थ क्या होती है, अपनी कदर कैसे की जाती है। तो जब इसका ये चीज़ इसकी जनरेट हो गई, इसकी ये चीज़ क्रिएट हो गई,
तो ये इस वक्त इस फॉर्म में है कि ये अपनी लिमिटेशन से बाहर आ रहा है, और लिमिटेशन से जब ये बाहर आएगा इट विल हैपन कि ये आपसे मिलेगा। इसको क्लैरिटी मिल रही है, इसकी चीज़ें क्लाउडी जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और ये अपनी ईगो को भी तोड़ रहा है। इसको बहुत हद तक इसने हो सकता है अपनी भी अना में रखकर आपको भी एटीट्यूड दिखाया हो, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हुए तो इसको अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं यार, ही और शी वॉज ऑन पॉइंट। उसका इस तरह का बात करना, उससे मेरा इस तरीके से अलग होना पॉइंट की बात है। और ये चीज़ इनको अपनी तन्हाई में ज़्यादा इनकी सोचों ने इस बात को बावर कराया है कि बिल्कुल सही चीज़ है जो हम दोनों के दरमियान हुई है, ठीक है ना। एंड इसी तरीके से इन्होंने अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में भी बढ़ाई, अपनी नज़रों में भी बढ़ाई, और अब ये आपसे डेफिनेटली इनकी आपसे मुलाकात होगी। तो ये पर्सन एक फेज़ से गुज़र रहा है जो आपसे, जिससे आपकी बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये एक फेज़ से गुज़र रहा है, जैसे ही वो फेज़, वो साइकिल इसकी लाइफ का कंप्लीट होगा, ये पर्सन आपसे मिलेगा। अब मैं और टैरो से यहाँ से रीजंस चेक करती हूँ। प्लीज़ गिव मी द रीज़न, किससे आप बहुत जल्द मिलेंगे। अब मुझे बताइए कि क्यों होगी ये मुलाकात, ये मुलाकात क्यों होगी, क्या होगा इस मुलाकात का पर्पस। द टावर, डरिए मत टावर से। 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे माजरत करेगा, ठीक है, और माजरत इसलिए करेगा बिकॉज जो लड़ाई हुई थी वो हो सकता है ये रिश्ता ईवल आई की नज़र हो गया, बदनज़री की नज़र हो गया, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स से आप दोनों एक एक्सट्रीम पर थे, यानी आप दोनों जब एक दूसरे के साथ यूनियन में होंगे तो कोई इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता था, यानी इस लेवल का आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। और ये मुलाकात इसलिए होगी बिकॉज इस पर्सन को आपसे अब यूनियन में ही रहना है। ऐसा नहीं है कि इसको इस लड़ाई की गलत फहमी दूर करनी है, जो आप दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ हुई हैं वो दूर करना है। इसकी विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन आपसे इसलिए, आप बहुत जल्द इस पर्सन से इसलिए मिलेंगे क्योंकि अब आप दोनों के दरमियान का टाइम जो है ना, जो होना था, जो गिले शिकवे, लड़ाइयाँ, फड्डे, झगड़े, बदगुमानियाँ, गलत फहमियाँ, वो सब हो चुकी हैं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल विश फुलफिलमेंट। एंड विद द 2 ऑफ कप्स इट्स वेरी क्लियर कि यूनियन में ही आना चाहते हैं। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ऑफर यू, ये लिटरली आपको ऑफर देगा, जो मैं ऊपर भी बात बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हु विल यू मीट वेरी सून एंड वाई, ये मैंने आपको बता दी। कोई आपको कन्फ्यूजन हो, आपको कोई और बात पूछनी हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग, सिंगल क्वेश्चन के लिए भी और डिटेल रीडिंग के लिए भी। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी हाई प्रीस्टेस 7777 फैमिली को, मेरी डिवाइनली गाइडेड 7777 फैमिली को बहुत 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 ईद मुबारक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।